नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज हम करवाने जा रहे हैं आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपी बोर्ड का। ग्रामर का पोर्शन है वोकैबुलरी। हालांकि ये वोकैब जो है ग्रामर से अलग है, लेकिन बोर्ड में इसको इसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आज हमारा ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा आज। ये सब बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछे गए तो ऐसे चार ऑप्शन आएंगे, ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। जैसे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो एथिस्ट होता है। आपका बी आंसर जो है, दिस इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। तो देखिएगा, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड जो है वो आता है फोबिया। आपने कई बार सुना होगा ना लोगों से, यार उसे तो फोबिया हो गया है। फोबिया मीन्स डर, एक डर पैदा हो गया है। किसी को पानी से फोबिया है, किसी को कुत्तों से फोबिया है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अकेले में डर लगता है। हर आदमी का कोई ना कोई फोबिया होता है। सो फोबिया हमारा एक क्या है, एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है डर, फियर। ठीक है, अब देखिएगा भाई, हमारा फर्स्ट वर्ड है एलूरोफोबिया। एलूरोफोबिया, इस वर्ड को हम दो रूप में डिवाइड करते हैं, एलूरो प्लस में फोबिया। एलूरो का मतलब होता है कैट्स, बिल्लियां, बिल्लियां, कैट्स या कैट कुछ भी कह दो आप। और फोबिया का अर्थ होता है डर, फियर। ये हमारा रूट वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, डर। और एलूरो का अर्थ होता है बिल्लियां, यानी कि जिस आदमी को बिल्लियों से डर लगता है। एंड अबनॉर्मल फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डरने वाले आदमी को क्या कहा जाता है, एलूरोफोबिया। या बड़े रूप में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो एलूरोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक कंडीशन होती है आदमी की, इन विच, जिसके अंदर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, एंड इंटेंस, इंटेंस माने बहुत ज्यादा, एक आंतरिक फियर होता है, डर होता है ऑफ कैट्स, बिल्लियों से। यानी कि बिल्लियों से आदमी का बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है ना, या आप ऐसे कह सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस रूप में आएगा, अबनॉर्मल फियर ऑफ कैट्स, जिनको बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको क्या कहा जाता है, एलूरोफोबिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों एरोफोबिया। हमारा वर्ड है एरोफोबिया। इसके दो पार्ट करते हैं हम लोग, एरो प्लस में फोबिया। एरो का मतलब होता है एयरक्राफ्ट, CRAFT, एयरक्राफ्ट। और फोबिया का अर्थ होता है डर। फोबिया का अर्थ क्या होता है, डर होता है, यानी कि हवाई जहाज से डरने वाला। ये तो सारा का सारा वही है। एरोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, ऑफ इंटेंस फियर ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसको एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। या आप कह सकते हैं अबनॉर्मल फियर ऑफ एयरक्राफ्ट। अबनॉर्मल मीन्स बहुत ज्यादा, जो डरता है एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज वगैरह से, उसे क्या हो जाता है, एरोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमारा वर्ड है एंग्लोफोबिया। एंग्लो, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश,
भाषा भी कह सकते हैं आप, इंग्लैंड भी कह सकते हैं, अंग्रेज भी है, इसका मतलब अंग्रेज भी है एंड को। इंग्लिश अंग्रेज भी कह सकते हैं, ही इज एन इंग्लिश पर्सन, वो एक अंग्रेज आदमी है। और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है ना। एक आदमी को बहुत ज्यादा डर है और वो नफरत करता है किससे, अंग्रेजों से। तो एंग्लोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, आदमी की एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो होता है, एन इंटेंस फियर ऑफ, फियर या तो डर होता है या नफरत होती है, ऑफ इंग्लैंड, या तो इंग्लैंड से करता है या इंग्लिश से या अंग्रेजों से, ठीक है ना। या आप दूसरे रूप में कह सकते हैं एबनॉर्मल फियर ऑफ हेटर्ड, या नफरत करता है इंग्लैंड से या फिर इंग्लिश से, अंग्रेजों से या फिर इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा एगोराफोबिया। क्या आता है, एगोरा। एगोरा का मतलब होता है पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान। एगोरा मीन्स सार्वजनिक स्थान, और फोबिया दूसरा पार्ट है, फोबिया का डर है फियर, यानी कि जिस आदमी को पब्लिक प्लेस से डर लगता है उसे क्या कहा जाता है, एगोराफोबिया। ये कर लो, यहां पे एलोरोफोबिया नहीं आएगा, यहां पे आएगा एगोराफोबिया। इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ओपन प्लेस और पब्लिक प्लेस, या तो खुले स्थान पे या फिर जो पब्लिक प्लेस जो होते हैं वो भी खुले स्थान ही होते हैं, वहां पे आदमी को डर लगता है। अब नॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस पे जिसको डर लगता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, एगोराफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हमारे पास एंड्रोफोबिया, ठीक है ना। एंड्रोफोबिया, इसके दो पार्ट करते हैं, एंड्रो और फोबिया। एंड्रो का मतलब होता है बच्चों मैन, मैन, और फोबिया का अर्थ तो आपको पता है, ये हमारा रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है फियर, यानी कि जिस आदमी को आदमियों से डर लगता है उसको कौन सी बीमारी है, एंड्रोफोबिया है। सो एंड्रोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच जिसके अंदर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल होता है अपना व्यक्तिगत जो है ना अनुभव होता है, एन इंटेंस फियर ऑफ मैन, यानी कि आदमी से बहुत ज्यादा डर, या आप कह सकते हैं अबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, आदमी से बहुत ज्यादा डर होना, आदमी से बहुत ज्यादा डर होना। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा वर्ड है एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया। एंटोमो, एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कीट पतंग, कीड़े मकोड़े कह सकते हो, और फोबिया का अर्थ होता है फियर, यानी कि डर, जिसको कीट पतंग से डर लगता है उस आदमी को कौन सी बीमारी होती है, एंटोमोफोबिया। सो एंटोमोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, एन इंटेंस फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े पतंग जो होते हैं ना उनसे डर बहुत ज्यादा लगता है, या आप कह सकते हो अबनॉर्मल फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीट पतंग कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनसे बहुत ज्यादा डर लगना। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्चनोफोबिया, आर्चनो और फोबिया। आर्चनो का मतलब होता है स्पाइडर, स्पाइडर होता है ना मकड़ी वगैरह जो होती है, मकड़ी जो होती है, और फोबिया का अर्थ होता है फियर, डर। आर्चनोफोबिया यानी कि जिसको मकड़ियों से डर लगता है, स्पाइडर जो होते हैं ना उनसे डर लगता है। सो
आर्सनोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है एन इंटेंस फियर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स जो होती है उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, फियर होता है, या आप कह सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? आर्चनोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बेटा सीनोफोबिया। सीनोफोबिया, इसके भी दो पार्ट करते हैं, यहां से हम लोग हटाते हैं सीनो प्लस में फोबिया। सीनो का मतलब होता है इंग्लिश में होता है बच्चों डॉग्स, डॉग्स कुत्तों से जिसको डर लगता है, और फोबिया होता है फियर, किसी आदमी को बचपन में कुत्ते काट लेते उसको डर हो जाता ना, सीनोफोबिया हो जाता है, यानी कि जिस आदमी को कुत्तों से डर लगता है। सीनोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है एन इंटेंस फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगता है, या आप कह सकते हो अब नॉर्मल फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगना। अब नॉर्मल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डर लगना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑटो प्लस में फोबिया, यानी कि ऑटोफोबिया। ऑटो का मतलब होता है वन सेल्फ, वन सेल्फ, यानी कि आदमी अपनी परछाई को देख करके भी डरता है, वन सेल्फ अपने आप से जो डरता है, फोबिया मींस फियर है, जिसको अपने आप से डर लगता है उसे क्या कहा जाता है? ऑटोफोबिया का कहा जाता है। वन सेल्फ माने स्वयं, अपनी परछाई से भी आदमी डरता है कई बार। सो ऑटोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना व्यक्तिगत अनुभव जो होता है एन इंटेंस फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से डर लगता है उसे, या आप कह सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से डर लगना, अपने आप से ही डर लगना। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हमारे पास क्लूस्ट्रोफोबिया। कैलुस्ट्रो प्लस में फोबिया। कैलुस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड प्लेस, क्लोज्ड प्लेस यानी कि बंद स्थान, क्लोज्ड प्लेसेस कह सकते हो, बंद स्थान, कोई भी जैसे बिल्कुल बंद कमरा है, बंद मकान है, उसमें आदमी को डर लगता है, उस आदमी को क्या कहा जाता है? इसको क्लूस्ट्रोफोबिया हो गया है। फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि बंद स्थान जो है उसमें किसी को डर लगना, दिस इज क्लूस्ट्रोफोबिया। सो क्लूस्ट्रोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना व्यक्तिगत अनुभव जो होता है एन इंटेंस फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, बहुत ज्यादा डर लगता है उसको, जो बंद स्थान जो है, जो बंद स्थान जो है उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, या आप कह सकते हो आप लोग अबनॉर्मल फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, यानी कि बंद स्थानों से बहुत ज्यादा डर लगना, दिस इज क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है बच्चों साइबर फोबिया। साइबर प्लस में फोबिया। साइबर का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, 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 और फोबिया का अर्थ होता है फियर, यानी कि जिस आदमी को टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा डर लगता है। साइबर फोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना व्यक्तिगत अनुभव जो होता है इंटेंस फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा डर होना, या कह सकते हैं आप अबनॉर्मल फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत ज्यादा डर लगना, दिस इज साइबर फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा बिब्लियोफोबिया। बिब्ली
प्लस में फोबिया। बिबली का मतलब होता है बुक्स, बुक्स, और फोबिया का अर्थ होता है डर, यानी कि जिस आदमी को किताबों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अबनॉर्मल फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे बिब्लियोफोबिया है। सो बिब्लियोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है, एन इंटेंस फियर ऑफ बुक्स, किताबों से बहुत ज्यादा डर लग सकता है, या आप कह सकते हो अबनॉर्मल फियर ऑफ बुक्स, किताबों से बहुत ज्यादा डर लगता। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रायोफोबिया। ट्रायो का मतलब होता है स्नो, कह सकते हो बर्फ कह सकते हो, या फिर आइस भी कह सकते हो, स्नो जो बर्फ पड़ती है ना, या जो बर्फ जमी हुई होती है, वो भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और फोबिया का अर्थ होता है डर, जिसको बर्फ से या स्नोफॉल जो होती है ना, उससे डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रायोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसको स्नो या आइस से डर लगता है, अबनॉर्मल फियर ऑफ स्नो और आइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्डियोफोबिया। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट डिजीज। हार्ट माने क्या होता है? दिल, दिल की बीमारियां, DISEASE, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज। और फोबिया का अर्थ होता है फियर, जिसको दिल की बीमारी का डर रहता है कि कभी मुझे दिल की बीमारी ना हो जाए। सो कार्डियोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, इन इंटेंस फियर ऑफ हार्ट ऑफ डिजीज, जो हार्ट की बीमारियां जो होती है उनसे डर होता है, या आप कह सकते हो अबनॉर्मल फियर ऑफ हार्ट डिजीज, जो दिल की बीमारियां जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा फियर होना, डर होना। मोनोफोबिया, मोनो प्लस में फोबिया, इस वर्ड के हमने दो पार्ट किए हैं। मोनो का मतलब होता है अलोन, अलोन, अकेला, और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि अकेला आदमी कहीं भी होता है उसे डर लगता है, ठीक है ना। सो मोनोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा फियर होता है, ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना, या कह सकते हो अब नॉर्मल, बहुत ज्यादा फियर, डर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का बहुत ज्यादा डर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों, दिस इज गैमोफोबिया। गैमो प्लस में फोबिया। गैमो का मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE, मैरिज। और फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको शादी से डर लगता है, उस आदमी को क्या कहा जाता है? इसको गैमोफोबिया है। सो गैमोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, आदमी की स्थिति होती है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, अपने व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, क्या होते हैं? एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा फियर ऑफ मैरिज, शादी से बहुत ज्यादा डर लगता हो, या आप कह सकते हो अबनॉर्मल फियर ऑफ मैरिज, शादी से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है उसे क्या कहा जाता है? गामोफोबिया, गामोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास लैक्सोफोबिया। लैक्सो प्लस में फोबिया, इस वर्ड के हम लोग दो पार्ट कर रहे हैं बच्चों। लैक्सो का मतलब होता है रीडिंग, रीडिंग करते हैं ना हम लोग, कोई भी रीडिंग, वो बिब्लियोफोबिया होता है, किताबों से डर। ये लैक्सोफोबिया होता है, लैक्सो मीन्स रीडिंग,
और फोबिया का अर्थ तो पता ही है आपको, फोबिया मीन्स डर होता है, फियर होता है, यानी कि जिसको रीडिंग से डर लगता है, किताबें रीडिंग करने से डरता है। लैक्सोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, एन इंटेंस फियर ऑफ रीडिंग, रीडिंग से बहुत ज्यादा उसे डर लगता है, रीडिंग से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। नेक्स्ट आता है, कह सकते हो अबनॉर्मल फियर ऑफ रीडिंग, रीडिंग से बहुत ज्यादा डर लगने का। नेक्स्ट आता है बच्चों जीन फोबिया, जीन फोबिया, जीन का मतलब होता है वुमेन, वुमेन कह दो चाहे वीमन कह दो, प्लूरल कर दो चाहे सिंगुलर कर दो, एक ही बात। और फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको औरत से बहुत ज्यादा डर लगता है। जीन फोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक स्थिति होती है, इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, एंड इंटेंस बहुत ज्यादा फियर ऑफ वुमेन, औरत से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब नॉर्मल फियर ऑफ वुमेन, औरत से बहुत ज्यादा डर लगना। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों हिपोफोबिया, इसके भी दो पार्ट करते हैं इस वर्ड के। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हिपो प्लस में फोबिया। हिपो का अर्थ होता है हॉर्स, हॉर्सेस, घोड़े, और फोबिया का अर्थ तो पता ही आपको, फोबिया मीन्स तो फियर होता है, यानी कि जिसको घोड़ों से डर लगता है उसे क्या कहा जाता है, हिपोफोबिया का, यानी कि हिपोफोबिया इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इंटेंस फियर, बहुत ज्यादा डर होता है, ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का, या आप कह सकते हो अब नॉर्मल फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से बहुत ज्यादा डर लगना, घोड़ों से बहुत ज्यादा डर लगना। लिम्नोफीबिया, लिम्नो, इस वर्ड के भी हम लोग दो पार्ट कर रहे हैं, लिम्नो प्लस में फोबिया। लिम्नो का मतलब होता है लेक्स, जो झीलें जो होती है ना, झील जो होती है, लेक्स जो होती है, झीलें जो होती है। और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि जिस आदमी को झीलों से बहुत ज्यादा डर लगता है, झील होती है ना, बड़ी बड़ी झील होती है जिसमें पानी भरा होता है, उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, ऐसे आदमी को कहा जाता है, इसको लिम्नोफोबिया। लिम्नोफोबिया इज a mental health condition in which the individual experiences an intense, बहुत ज्यादा fear of lakes, झीलों से बहुत ज्यादा डर लगता है, या आप कह सकते हो अब नॉर्मल बहुत ज्यादा फियर ऑफ लैक्स, झीलों से बहुत ज्यादा डर लगने वाले को आदमी को क्या कहा जाता है, लिम्नोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ड हमारे पास हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो, इसके दो पार्ट करते हैं, हाइड्रो और फोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, और फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, जिसको पानी से डर लगता है उस आदमी को क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोफोबिया हो गया। सो हाइड्रोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपना स्वयं का एक एक्सपीरियंस जो होता है, एन इंटेंस फियर, बहुत ज्यादा फियर होता है, ऑफ वाटर, पानी से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। आप कह सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज्यादा डर लगना, उस आदमी को क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोफोबिया हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया। हीमोफोबिया, हीमो का मतलब होता है ब्लीडिंग, खून का बहना, और फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, जिसको खून के बहने से बहुत ज्यादा डर लगता है उसको क्या हो गया, हीमोफोबिया हो गया। सो हीमोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा फियर होता है, ऑफ ब्लड से, खून से, और ऑफ ब्लीडिंग, या खून के बहने से, या आप कह सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ ब्लड,
और ब्लीडिंग, खून के बहने से या खून से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है उसको क्या हो गया, हीमोफोबिया हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटोफोबिया। फोटो मीन्स लाइट होता है, दो पार्ट कर दिए इसके हमने, लाइट और फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है फियर, डर। फोबिया का अर्थ क्या हो गया, डर। तो फोटोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा फियर होता है ऑफ लाइट, प्रकाश की, या कह सकते हैं अब नॉर्मल, बहुत ज्यादा फियर ऑफ लाइट, प्रकाश से बहुत ज्यादा जिसको डर लगता है, जिसको प्रकाश से बहुत ज्यादा डर लगता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिथोफोबिया। इसके दो पार्ट करते हैं, मिथो और फोबिया। मिथो का मतलब होता है टेलिंग लाई, मिथो मीन्स टेलिंग लाई, झूठ बोलना। और फोबिया का मतलब होता है फियर, जिस आदमी को झूठ बोलने से डर लगता है उसे क्या हो गया, मिथोफोबिया हो गया। सो मिथोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, क्या होता है, एन इंटेंस फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। अबनॉर्मल फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से बहुत ज्यादा जिसको डर लगता है उसे क्या हो गया, मिथोफोबिया हो गया। नेक्स्ट होता है बच्चों ओफिडियोफोबिया। इसके दो पार्ट करते हैं, ओफीडी, ओफीडी और फोबिया। ओफीडी का अर्थ होता है स्नेक्स, सांप, और फिबियोफोबिया का अर्थ होता है डर, फियर। जिसको सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है उस आदमी को क्या कहा जाता है, इसे क्या हो गया है, ओफिडियोफोबिया हो गया। सो ओफिडियोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें इन विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एन इंटेंस फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से बहुत ज्यादा जिसको डर लगता है, या अबनॉर्मल फियर ऑफ स्नेक्स, जिसको सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों नेक्रोफोबिया। इस वर्ड के भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, पहला पार्ट है हमारा नेक्रो, दूसरा है फोबिया, दो पार्ट करते हैं। नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, जो मृत शरीर जो होता है ना वो होता है। और फोबिया का अर्थ होता है फियर, जिसको मृत शरीर से, डेड बॉडी से बहुत ज्यादा डर लगता है उसे क्या कहते हैं, इसको नेक्रोफोबिया है। So necrophobia is a mental health condition in which, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये व्यक्तिगत अनुभव होता है, पब्लिक का नहीं होता है, क्या होता है, एन इंटेंस फियर, बहुत ज्यादा डर होता है, ऑफ डेड, या तो मरे हुए से, या डेड बॉडीज, यानी कि आप कह सकते हैं अबनॉर्मल फियर, बहुत ज्यादा डर ऑफ डेथ, मृत्यु से, या फिर डेड बॉडीज से बहुत ज्यादा जिसको डर लगता है उसको नेक्रोफोबिया हो गया। देखो भाई, प्लूटो क्रैश, प्लूटोफोबिया। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी पीपल, धनवान लोग, वेल्दी पीपल, धनवान लोग। और फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको धनवान लोगों से, अमीर लोगों से बहुत ज्यादा डर है। Plutophobia is a mental health condition in which the individual experience an intense fear, बहुत ज्यादा डर होता है, of wealth, या तो धन से या फिर धनी लोगों से। abnormal fear of wealth, धन से या फिर धनी लोगों से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा निक्टोफीबिया। निक्टोफीबिया वर्ड जो है इसके दो पार्ट करते हैं, निक्टो प्लस में फीबिया। निक्टो का अर्थ होता है डार्कनेस,
डार्कनेस, अंधेरे से। और फोबिया का अर्थ होता है फियर, डर। जिसको अंधेरे से डर लगता है उसे निक्टोफीबिया कहा जाता है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं निक्टोफीबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, एन इंटेंस फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है। या आप कह सकते हैं अब नॉर्मल फियर, बहुत ज्यादा डर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से, जिसको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। पीरोफोबिया, इस वर्ड के भी दो पार्ट करते हैं। दिस इज पीरो प्लस में फोबिया। पीरो का मतलब होता है फायर, आग, और फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। जिसको आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। पीरोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा डर होता है, ऑफ फायर, आग से। अब नॉर्मल फियर, बहुत ज्यादा डर, ऑफ फायर, आग से, आग से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है। जाइनोफोबिया, इसके भी दो पार्ट करते हैं हम लोग, जाइनो प्लस में फोबिया। जाइनो का मतलब होता है फॉरेन, विदेश, या फिर फॉरेन थिंग्स, फॉरेन थिंग्स, विदेशी चीजें। और फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर। जिसको विदेश से या विदेशी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है उसे क्या कहते हैं, जाइनोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन in which the individual experiences an intense fear of foreigner, विदेशियों से या फिर विदेशी चीजों से जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है। अब नॉर्मल फॉर ऑफ फॉरनर्स या फिर फॉरेन थिंग्स, विदेशियों से या फिर फॉरेन चीजों से जिसे बहुत ज्यादा डर लगता है। जू फोबिया, अब इसके दो पार्ट करते हैं। जू माने क्या होता है, एनिमल, और फोबिया का अर्थ क्या होता है, डर, फियर। जिसको पशुओं से, एनिमल से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जूफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, एंड इंटेंस फियर, बहुत ज्यादा डर होता है, ऑफ एनिमल्स, जानवरों का। आप कह सकते हैं अब नॉर्मल फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का जिसको बहुत ज्यादा डर होता है उसे क्या कहा जाता है, इसको क्या हो गया, जूफोबिया हो गया। क्या हो गया, थियोफोबिया। दी का मतलब क्या होता है, गॉड होता है। वो आया था ना एथिस्ट में, इससे पहले मैंने करवाया था आपको। और फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको भगवान से डर लगता है, यानी कि भगवान के क्रोध से डर लगता है, द रैथ ऑफ गॉड, ईश्वर का क्रोध, उसे डर लगता है, उसे क्या कहा जाता है, थियोफोबिया हो गया इसे। सो थियोफोबिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मानसिक हेल्थ कंडीशन होती है, मानसिक स्थिति होती है, जिसमें द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, एन इंटेंस फियर, बहुत ज्यादा डर होता है, ऑफ द रैथ ऑफ गॉड, भगवान के गुस्से का बहुत ज्यादा डर लगता है, भगवान के क्रोध का डर लगता है जिन लोगों को, उसे थियोफोबिया हो गया। अब नॉर्मल फियर, बहुत ज्यादा डर होता है, ऑफ द रैथ ऑफ गॉड, भगवान के गुस्से का बहुत ज्यादा डर लगता है। So, okay बच्चों, we are finished for today and I will see you in the next video. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।